जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमने पढ़ा था। ठीक है कि हम पढ़ रहे थे हार्मोन्स के बारे में, और हार्मोन्स में हम पढ़ रहे थे कि जो पैराथ हार्मोन होता है वो किसके द्वारा निकलता है। ठीक है, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है उससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक होता है पैराथ हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो पैराथ हार्मोन क्या करता है? पैराथ हार्मोन का कार्य होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो कैल्शियम होता है उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? पैराथ हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, कैल्शियम का अवशोषण जो छोटी आंत के द्वारा होता है वो किसके द्वारा होता है? पैराथ हार्मोन के कारण होता है। और कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जब बॉडी में कम निकलता है तो व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन जब बॉडी में ज़्यादा निकलता है तो हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, गल जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? हड्डियाँ गल जाती हैं जब कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है? हड्डियाँ व्यक्ति के शरीर में गल जाती हैं। ठीक है, और जब ये हड्डियाँ गलने लगती हैं या ज़्यादा कैल्सिटोनिन के ज़्यादा निकलने के कारण हड्डियाँ गलती हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। जब व्यक्ति के शरीर में कैल्सिटोनिन ज़्यादा निकलता है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, गलने लगती हैं, तो क्या कहते हैं? उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, पैराथ हार्मोन का क्या कार्य का होता है? छोटी आंत के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? पैराथ हार्मोन का होता है। और मैंने कल बताया था, यानी पिछली वीडियो में बताया था कि जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो किसमें पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन हमारा। ठीक है, पढ़ते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो दोस्तों हमारे फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जैसे फेफड़े होते हैं ये, तो इनके बीच में यहाँ पे लगी हुई क्या पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो थाइमस ग्लैंड होती है, इस थाइमस ग्लैंड में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उसको बढ़ाने का काम किसका होता है? टी लिम्फोसाइट का होता है, जो किस में बनते हैं? थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। थाइमस ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दो फेफड़े और फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? टी लिम्फोसाइट को बनाने का होता है। और टी लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं? रोगों से लड़ने में हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी शक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं। हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं या मजबूत करते हैं। ठीक है,
थैमस ग्लैंड को हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से, कहाँ पाई जाती है, फेफड़ों के बीच में पाई जाती है, और इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, क्या कार्य करती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दोस्तों किडनी जो होती है उनकी दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जैसे किडनी का स्ट्रक्चर होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर इस तरह से लगी होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर क्या होती लगी हुई, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो लगी हुई होती है। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। ठीक है दोस्तों, एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है वो मैंने बताया जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और यह एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये हमारे ब्लड में ज़्यादा सीक्रेट तब होता है जब व्यक्ति को चिंता होती है। एड्रेनलिन हार्मोन कब निकलता है, जब व्यक्ति तनाव में होता है, व्यक्ति को चिंता होती है, किसी प्रकार के सोच विचार में डूबा रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है। ठीक है, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा निकलता है और ब्लड में मिक्स रहता है। क्यों, किसमें, जब व्यक्ति को चिंता और तनाव या परेशानियां होती हैं, परेशान रहता है व्यक्ति, परेशानी में ब्लड में ज़्यादा रिलीज होता है, ब्लड में ज़्यादा एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, हार्मोन निकलता है। ठीक, एड्रेनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और इसके द्वारा एक हार्मोन और निकलता है जिसे नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। ये दोस्तों हमारे बॉडी में जो स्किन होती है, ठीक है, स्किन और जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, स्किन और हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन का मतलब इंटरनल ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर में जो अंदर अंग पाए जाते हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन, स्किन मतलब त्वचा, इंटरनल अंत अंग, हमारे शरीर के जो अंत अंग होते हैं जैसे लीवर है, फेफड़े हैं, आते हैं। ठीक है, इनकी जो रक्त नलिकाएं होती हैं, इनकी रक्त नलिकाओं को क्या करता है, सिकोड़ देता है, सिकोड़ता है। जब रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देगा, ठीक है, तो ब्लड जो है वो अधिक दबाव के साथ बहेगा। जब रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाएंगी, थोड़ी पतली हो जाएंगी, देखा है जब भी कोई भी पाइप होता है उसमें नॉर्मल पानी चलता हो, अगर उसके हम किसी भी एक जगह से पकड़ लेते हैं, कस के थोड़ा उसमें गैप रह जाता है तो पानी जो होता है वो बहुत प्रेशर से बहता है। ठीक है, तो रक्त नलिकाएं को क्या करता है, सिकोड़ देता है, तो बॉडी में जो ब्लड बहता है उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब रक्त नलिकाओं को थोड़ा टाइट करके पकड़ लेंगे तो उसमें जो ब्लड निकलेगा वो प्रेशर से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका बीपी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये ब्लड का फ्लो जो होता है वो ब्लड वेसल्स को फैला देता है, यानी कि नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर के कुछ अंग जैसे हार्ट होता है, हार्ट, ब्रेन होता है,
ठीक है। इनमें क्या करता है, ये रक्त नलिकाओं को, ये हार्मोन जो होता है वो रक्त नलिकाओं को फैला देता है। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है इन अंगों में क्या करता है, रक्त नलिकाओं को फैला देता है। ठीक है, उनको नहीं सिकोड़ता। अगर उनको सिकोड़ देगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, ब्लड जो है इनकी इन अंगों तक कम पहुंचेगा, तो ये काम करना कैसे हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। अगर हमारे ब्रेन में हार्ट है, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो व्यक्ति की जो हार्ट होगा उसकी सेल डेड हो जाएंगी। जब सेल डेड हो जाएंगे तो हार्ट काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब जब ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, ब्लड वेसल्स को फैला देता है तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, रक्त नलिकाओं को फैला देता है, जिससे ब्लड का फ्लो जो होता है, बहाव जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि मानव के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि फीमेल जो होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो ओवरी होती हैं, अंडाशय होते हैं, उनके द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जननांगों के द्वारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा निकलने वाले हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय और वृषण टेस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ओवरी क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो दोस्तों ओवरी में जो फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उनके द्वारा क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है कि जो मादा होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करने का कार्य किसका होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है, फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करने का या विकास करने का। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ये एस्ट्रोजन निकलता है किसके, तो फॉलिकल सेल्स से निकलता है। ठीक है, ओवरी में जो फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है उनसे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन जो होता है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कैसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जो स्तन होते हैं, फीमेल में स्तन होते हैं,
स्तन का विकास, स्तन का विकास। ठीक है, इन लक्षणों का जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में इन लक्षणों का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स जो हार्मोन होता है वो दोस्तों कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। कैसे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम से जब ये हार्मोन निकलता है तो इसका कार्य जो होता है वो दोस्तों होता है जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एंडोमेट्रियम की बाल होती है, एंडोमेट्रियम की जो बाल होती है, दीवार होती है, ठीक है, उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। एंडोमेट्रियम की दीवार में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने का काम होता है, बढ़ाने का काम होता है, बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की बाल में रक्त को प्रवाह को बढ़ा देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फॉलिकल सेल का निर्माण नहीं होगा, फॉलिकल सेल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इस हार्मोन को गर्भधारक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसको गर्भधारक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। गर्भधारक, फीमेल जो होती हैं वो इसी हार्मोन के द्वारा क्या करती हैं? गर्भ को धारण करती हैं। ठीक है, जब ये क्या करता है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम की बाल होती है उसके दीवार में क्या होता है? रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है। जब रक्त का प्रवाह उसमें बढ़ जाएगा तो एग फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होगा, फॉलिकल सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा। जब फॉलिकल सेल नहीं बनेगी तो फीमेल में एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मासिक धर्म होगा वो नहीं आएगा। जब मासिक धर्म नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, फीमेल ने अगर कॉपुलेशन किया है किसी मेल के साथ में और वो फर्टिलाइज एग हो गया है उसकी बॉडी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में एग फर्टिलाइज हो गया है, तो जो मंथ नहीं आएगा किसी भी फीमेल को या मासिक धर्म नहीं आएगा तो फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। यानी कि प्रेग्नेंट मेन रोल किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन का होता है, जो फीमेल को प्रेग्नेंट करवाने में हेल्प करता है। यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद में जो एग होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता। क्यों? क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम की बाल होती है उसमें ब्लड के प्रवाह को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ब्लड के प्रवाह को बढ़ा देगा, जो एग फर्टिलाइज होगा वो क्या होगा? एंडोमेट्रियम के बाल में आके जुड़ जाएगा और वहाँ से पोषण लेता रहेगा। जब ब्लड का प्रवाह ज़्यादा होगा तो वहाँ पोषण ज़्यादा मिलेगा, वहीं से एग पोषण लेकर, यानी कि फर्टिलाइज जो एग होता है पोषण लेकर क्या होगा? वृद्धि करेगा और वही एग क्या होगा? चाइल्ड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि चाइल्ड उसी एग से बन जाता है जो फर्टिलाइज एग होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेल जो होता है नर, मेल में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो मेल में दोस्तों जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल में निकलता है। ये क्या करता है? मेल में या नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, विकास करता है। ठीक है, मेल में क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, यानी कि जो मेल होते हैं यंग स्टेज में आने के बाद क्या होता है? मेल में दाढ़ी मूंछ निकल आती है,
आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टिस की लीडिंग सेल के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? टेस्टिस की लीडिंग सेल के द्वारा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में लीडिंग सेल पाई जाती हैं। लीडिंग सेल पाई जाती है टेस्टिस में। कौन सी पाई जाती है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से निकलता है? लीडिंग सेल से निकलता है, ठीक है। यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ भारी होना, बॉडी में टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होना, ठीक है। टेस्टिस में या वृषण में शुक्राणु का निर्माण, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। और शुक्राणुओं को जो पोषण देती हैं वो कौन सी कोशिकाएं देती हैं? शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिकाएं देती हैं। सर्टोली सेल देती हैं जो टेस्टिस में पाई जाती हैं, ठीक है। सर्टोली सेल क्या करती हैं? शुक्राणु को पोषण देती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, ठीक है। टेस्टिस में लीडिंग सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो बॉडी में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है। ये निर्माण करता है। दोस्तों ये आज का हमारा हार्मोन का टॉपिक था और हमने इसमें ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, यानी कि ग्रंथियों का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हार्मोन्स को पढ़ा था। कितने प्रकार के हार्मोन्स पढ़ते हैं सभी पढ़ा था। कौन कौन से बॉडी में किस पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं ये भी पढ़ा था, ठीक है। उनके बारे में जाना था, उनका क्या कार्य होता है यही सब भी जाना था। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और सभी चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल सीरियल से कराए जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक्स करें और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।